हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। जो आपका रात के 8 बजे का क्लास हो रहा है, इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपका एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 के बुक, जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोगों को मॉर्निंग के क्लास झारखंड माध्यमिक आचार्य के क्लास में आप लोगों को यूनिट वाइज आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, और आपको पेपर 2 का तो नोट्स मिलेगा ही सोशियोलॉजी का, प्लस आप लोगों को पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और आपको तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा मटेरियल भी दूंगी, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, एक मिनिमम फीस में आप लोग नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और नोट्स के साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम पे टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट जो है वो आप लोगों का 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सभी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, यानी कि सोशल मोबिलिटी पढ़ेंगे। तो इसको क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल के रात के 8 बजे की क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोबर ने, और जिनका मैसेज सबसे पहले आया है उनका नाम है द डिफरेंट यूट्यूबर। उनका मैसेज सबसे पहले आया है और उनके मैसेज को मैं पिन भी कर दी हूँ। और आज भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन को पूछूंगी, तो आप लोग अपनी जो प्रतिभागिता है वो दर्शाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर दीजिए, ताकि मैं आने वाले क्लास, जो रात का क्लास है उसमें आप लोगों का नेम ले सकूं कि कौन कौन कैंडिडेट ने आंसर दिया है। तो चलिए देखिए, ये करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों का जो इंगेज हो, आप लोग क्लास को देखें। ठीक है, और आप लोग को भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर गतिशीलता होती क्या है। गति ना, गतिशीलता नाम से क्या पता चल रहा है, गति करना, यानी कि जिस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो हमारे सामाजिक स्थिति में हो, हमारे समाज के अंतर्गत हो, वो चीज़ क्या हो गया, गतिशीलता करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे समाज के अंतर्गत गतिशीलता, समाज में जो गतिशीलता हो रही है उसके आधार पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज के अंतर्गत हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा था सामाजिक स्तरीकरण को, जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि समाज में है जो आपके 4 वर्ण के लोग पाए जाते हैं, वर्ग भी है, जैसे उत्तम, आपका उच्चतम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है, जिसकी जैसे समाज में परिस्थिति उस हिसाब से उसका समाज में स्तरीकरण है। ठीक है, तो उसी को बात करते हुए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी। तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो पीटर सोरोकिन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो सोरोकिन के द्वारा। क्या नाम है इनका, सोरोकिन। ठीक है, किसमें उन्होंने प्रयोग किया था, तो इनकी जो पुस्तक थी सोशल मोबिलिटी, इनकी बुक का नाम क्या है, सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता। इसमें उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किए थे। कब किए थे, तो 1927 में किए थे। ठीक है, 1927 में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में।
फिर इसी पुस्तक का जो उन्होंने नेक्स्ट वर्जन लाया, ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम था सोशल एंड कल्चर मोबिलिटी। उस पुस्तक का नाम क्या था? सोशल एंड, आप बोल सकते हैं इसका पार्ट 2 था कल्चर सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। ठीक है, इस पुस्तक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1959 में की थी। कब की थी? 1959 में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा देते हुए सोरोकिन महोदय बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक स्तर से दूसरे स्तर पर चला जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। इसके लिए टाइम टू टाइम अदर थिंकर्स ने भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उसको भी हम लोग देखते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे देखिए, इतने सारे परिभाषाओं को तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अगर कीवर्ड को याद रखें तो कुछ कुछ परिभाषाएं जो है हम लोग याद रख सकते हैं। जैसा कि बोगार्ट्स महोदय का कहना है कि सामाजिक पद में, देखिए चीज वही है, बताने का उन लोगों का उद्देश्य वही है कि सामाजिक गतिशीलता उसी को ही बता रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को कीवर्ड पकड़ के रखना पड़ेगा कि क्या है, ताकि अगर परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे तो आपको पूछेगा नहीं, आप लोगों को इसमें जो सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न प्रकार हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी एग्जाम्पल दे दे के आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा गतिशीलता होगा। लेकिन फिर याद रखने के लिए, तो जैसे बोगार्ट्स महोदय बोलते हैं कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता। हमारा जो सामाजिक पद है, हम लोग जो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारे उसमें पद में अगर कोई भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो सामाजिक गतिशीलता है। फीचर महोदय के अनुसार सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के सामाजिक पद या स्थिति में से दूसरे में गति करने को कहते हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति, ठीक है। सामाजिक पद दोनों ही बात करें, बोगार्ट्स बोल रहे हैं सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन, बोगार्ट्स, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति, तो ये किसका हो जाएगा? फीचर का हो जाएगा। उसी प्रकार से हार्टन एवं हंट बोलते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थिति में गमन से। उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थिति में गमन, हार्टन एवं हंट। उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थिति में गमन, हार्टन एवं हंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेयरचाइल्ड। वे बोलते हैं कि लोगों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही सामाजिक गतिशीलता। लोगों के, फेयरचाइल्ड क्या बोला? लोगों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में गमन को ही क्या बोला जा रहा है? तो सामाजिक गतिशीलता बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं देखी। अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, जिससे बार बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, तो जो सोरोकिन महोदय है उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार बताए हैं? तो वे 2 प्रकार बताते हैं। क्या क्या? तो आपका क्षैतिज गतिशीलता एवं उदग्र गतिशीलता। पहला वह बताते हैं क्षैतिज गतिशीलता और दूसरा बताते हैं उदग्र गतिशीलता, ठीक है। कितने प्रकार बताए उन्होंने? क्षैतिज, जिसको कि आप समरेखीय गतिशीलता भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई व्यक्ति है, वो गांव में खेती कर रहा है, ठीक है, किसानी का काम कर रहा है या फिर गांव में लेबर का काम कर रहा है, वो शहर जाता है और शहर जाने के बाद भी वो लेबर का ही काम करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। उसको क्या बोला जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता बोला जाएगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति का एक समूह से दूसरे समूह में सामाजिक स्तर में भी उसका गति होता है तो वो क्या कहलाता है? उदग्र गतिशीलता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पिता है, वो लेबर है, सॉरी, इसमें आप इसको उदग्र गतिशीलता को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिर आप
परीक्षा देते हैं, आप सरकारी टीचर बन जाते हैं। पहले भी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचर है, लेकिन अब आप सरकारी टीचर बन जा रहे हैं, तो यानी कि आपकी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उदग्र गतिशीलता कहलाएगा। ये किसने दिया था? तो सोरोकिन महोदय ने दिए थे। लिप्सिक और बेनेडिक्ट ने 2 प्रकार की गतिशीलता के बारे में बात की है। सोरोकिन ने भी 2 प्रकार के बारे में बात की है, और जो लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट है, कौन? तो लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट्स इन्होंने भी 2 प्रकार के सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की है। क्या है? पहला जो वो बात करते हैं, अंतर पीढ़ी गतिशीलता। क्या बात करते हैं ये? अंतर पीढ़ी गतिशीलता, और दूसरा है अंतः पीढ़ी गतिशीलता। अंतर पीढ़ी गतिशीलता जिसको कि बोला जाता है इंटर जनरेशन गैप, और दूसरा वो बात करते हैं अंतः पीढ़ी गतिशीलता, जिसको कि बोला जाता है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। ठीक है, अंतर पीढ़ी गतिशीलता इंटर जनरेशन मोबिलिटी, और अंतः पीढ़ी गतिशीलता मतलब इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। अंतर पीढ़ी यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गतिशीलता हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पिता है जो कृषक है, खेती का काम करता है, लेबर का काम करता है, लेकिन उसका बेटा पढ़ाई करके सरकारी ऑफिसर बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहलाएगा। और अंतर पीढ़ी गतिशीलता होता है कि जो एक ही पीढ़ी के अंतर्गत आपको गतिशीलता देखने को मिले। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, अभी वो विद्यार्थी है, लेकिन एग्ज़ाम दे के वो सरकारी अधिकारी बनता है, सरकारी टीचर बनता है, तो उसकी जो स्टेटस है, उसका जो स्तर है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद विलियम जे गुडे ने भी 2 प्रकार की गतिशीलता बताई है। विलियम जे गुडे ने भी कितने प्रकार की गतिशीलता बताई है? तो 2 प्रकार की गतिशीलता बताई है। क्या नाम है? विलियम जे गुडे। इन्होंने भी कितने प्रकार की गतिशीलता बताई है? तो 2 प्रकार की गतिशीलता बताई है। कौन कौन सा है? तो आंशिक गतिशीलता और संपूर्ण गतिशीलता। आंशिक गतिशीलता और दूसरा है संपूर्ण गतिशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास ने जातीय गतिशीलता, और योगेंद्र सिंह और गुरनाम मिंडर ने सांस्कृतिक गतिशीलता, इरावती कर्वे और मेंडलबॉम ने पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। सबने अपने अपने क्षेत्र में अध्ययन अलग अलग किया। वहीं जॉन मार्टिंडल बोलते हैं कि व्यक्तियों का परिभ्रमण उनकी विपरीत दिशा में होता है, तो ये गतिशीलता होता है। ये किसने कहा है? तो जॉन मार्टिंडल ने कहा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है तो मैं उसको देख लेती हूँ। जैसे आपका जो हम लोग क्षैतिज गतिशीलता एवं उदग्र गतिशीलता पढ़ें, तो इसमें आपको कैसे पूछेगा कि जो सोरोकिन ने क्षैतिज या समरेखीय सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात की है, इसके आधार पर उन्होंने इसके क्षैतिज गतिशीलता के फिर 8 प्रकार बताए। कौन कौन सा है? तो प्रजातीय, लैंगिक या आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता। दूसरा वे बात करते हैं क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता। तीसरा है अंतर पारिवारिक एवं अंतर नातेदारी गतिशीलता, यानी कि जो विवाह या तलाक के बाद स्त्री का एवं गोद लेने पर लड़के का एक परिवार एवं नातेदारी समूह में जो प्रवेश होता है, उसको बोला जाता है अंतःपीढ़ी गतिशीलता या अंतर नातेदारी गतिशीलता।
अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता, मतलब एक व्यवसाय से जब दूसरा व्यवसाय में गतिशीलता होता है तो इसको कहा जाता है राजकीय गतिशीलता। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी गतिशीलता है जिसमें एक व्यक्ति एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाकर निवास करता है और वहाँ की नागरिकता को अगर ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है, अंतर्राज्यीय गतिशीलता। अंतर्धार्मिक गतिशीलता हो गया कि इस प्रकार की गतिशीलता में उन समाजों में पाई जाती है जहां धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसमें व्यक्ति एक धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म को ग्रहण करता है। मेनली आपको ये जो जनजातीय समाज है जिसमें उन्होंने अपना धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो उसको अंतर्धार्मिक गतिशीलता बोला जाएगा। और अंतर्दलीय गतिशीलता, इसमें क्या होता है कि एक दल के जो सदस्य, मान लीजिए कोई बीजेपी में है वो कांग्रेस में चला गया तो उसको वो अंतर्दलीय गतिशीलता कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, इसमें क्या होता है कि एक भाषा एवं संस्कृति वाले समूह या व्यक्ति द्वारा दूसरे भाषा या संस्कृति वाले राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करना अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का उदाहरण है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार का जो गतिशीलता का प्रकार है क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत सोरोकिन महोदय ने बताया था। फिर उदग्र गतिशीलता के बारे में आप लोगों को बात की। एक और आप लोगों को इसमें जानना इम्पॉर्टेंट है, वो है खुली एवं बंद गतिशीलता। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि खुली गतिशीलता क्या है, बंद गतिशीलता क्या है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर गतिशीलता के 2 प्रमुख स्वरूप बताए गए हैं। एक क्या है, बंद गतिशीलता और दूसरी मुक्त या खुली गतिशीलता। तो ये दोनों ही गतिशीलता क्या एक दूसरे से विपरीत में। जो खुली गतिशीलता होती है वो इस प्रकार की गतिशीलता होती है और ऐसे समाजों में पाए जाते हैं जहाँ जो समाज का स्तर है, वहाँ के जो सदस्यों का जो स्तर है उसका आधार जन्म या आनुवांशिक ना होकर व्यक्ति के गुण, योग्यता एवं उपलब्धियां होती है, वो खुला गतिशीलता कहलाएगा। ठीक है, उसके आधार पर होता है कि वो कैसा, वो उसको अगर गुण है, कैसा वो शिक्षित है, तो उस आधार पर उसका तय किया जाएगा। और जो बंद गतिशीलता होती है वो ऐसे समाज की व्यवस्था होती है जिसमें जो समाज के व्यक्ति हैं उसका पद एवं स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवांशिकता के आधार पर होता है, जिसे वो अपने जीवन काल तक एकदम बदल नहीं सकता है और एक समूह को त्याग कर वो दूसरे समूह के सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बंद गतिशीलता कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।